हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है विटामिन्स। तो इस वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। विटामिन्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन से देखिए कौन कौन सी अगर विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमें कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, वो विटामिन हमारी बॉडी में किस तरह से फंक्शन करता है। इस तरह से हम सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक के से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट यूज़फुल वीडियो है। तो फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखिए विटामिन टॉपिक पढ़ रही हैं, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन्स क्या होता है। विटामिन्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपरली। यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट का ठीक से उपयोग करके जो विटामिन है, विटामिन ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्प्रेरक के रूप में जो है ये कार्य करते हैं, यानी एज अ कैटलिस्ट जो है ये एक्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस दैम, हमारी बॉडी जो है इनका उत्पादन नहीं करती। इसमें दो एक्सेप्शनल हैं जो कि हैं विटामिन डी और विटामिन बी3। तो इनको छोड़कर ह्यूमन बॉडी जो है विटामिन्स को जो है प्रोड्यूस नहीं करती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन्स को सिंपल हमने दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया है। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसे हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें हमारे आते हैं डी, ई, के और ए, यानी इसको कहते हैं हम डेका। तो इसे आप ऐसे याद रख लो, डेका। ठीक है, ओके। तो डेका जो है, ये जितने भी विटामिन्स हैं ये हमारे कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके बाद जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, यानी जो विटामिन जल में घुलनशील विटामिन्स हैं, उनमें आता है विटामिन सी और जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बी में देखिए आपके 8 टाइप के विटामिन आते हैं, जैसे कि विटामिन बी1 हो गया, बी2 हो गया, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। तो ये सब पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप लोगों से कि आपको विटामिन दे देंगे ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल है या कौन सा वाटर सॉल्युबल है, या फिर विटामिन दे के पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का विटामिन है। तो इस तरह से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी विटामिन्स हैं, देखिए जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे उनके साइंटिफिक नाम हम लोग एक बार यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं, फिर हम उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी1 की, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है इसको कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन साइंटिफिक नाम से भी आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें। विटामिन बी1 की बात करें जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, पूरा बी कॉम्प्लेक्स ही वाटर सॉल्युबल है। बी1 को कहते हैं थायमिन। थायमिन जो है विटामिन बी1 का साइंटिफिक नाम है। विटामिन बी2 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन बी2 का साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी3, जिसका साइंटिफिक नाम है नियासिन। विटामिन बी5 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पेंथोथेनिक एसिड। ओके, पेंथोथेटिक अम्ल किसे कहा जाता है, इस तरह से पूछ सकते हैं विटामिन बी5 को। इसके बाद देखिए विटामिन बी6 जो है इसका साइंटिफिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, बायोटिन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी9 और इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है फॉलिक एसिड। तो इसे कहते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 जो है इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन बी12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है ये भी, और इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका साइंटिफिक नाम है, तो ये है विटामिन सी का। विटामिन डी की बात करें तो इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई जो है
इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन। तो ये सभी विटामिन जितने भी हमने इस लिस्ट में पढ़े हैं, इसको हम एक एक करके डिस्कस भी आगे करने वाले हैं। फिलहाल ये साइंटिफिक नाम इस लिस्ट से अच्छे से इनको याद ज़रूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके सभी विटामिन के बारे में। सो देखिए, विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी डिफिशियंसी से देखिए कौन सा डिसीज़ होता है। अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है ना। आँखों की रोशनी हमारी कम हो जाती है। तो आप इसको ऐसे रिलेट भी कर सकते हो जैसे हमारी आँखों में क्या होता है, रेटिना। तो रेटिना से इसका नाम क्लियर हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है। अब अगर बात करें इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी क्या क्या फूड प्रोडक्ट हम ऐसा लें विटामिन ए की पूर्ति हो जाए। सो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कोड लिवर ऑयल, लिवर, डार्क ग्रीन येलो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सभी सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। अब विटामिन ए जो है इसका फंक्शन क्या है, यानी किस तरह से ये कार्य करता है, क्यों ज़रूरत है विटामिन ए की। तो ये मेंटेन करता है, देखिए आई हेल्थ को सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल यही होता है विटामिन ए का, हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेन्स हेल्दी बोन्स एंड टीथ, मेंटेन हेल्दी हेयर, नेल्स और स्किन। तो सबसे अच्छा कार्य, सबसे मेन कार्य तो विटामिन ए का होता है आई हेल्थ के लिए और हेयर्स के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इस तरह से हम एक एक करके विटामिन के बारे में पढ़ने वाली हैं। उसके बाद देखिए आता है विटामिन B1। अब हम बी कॉम्प्लेक्स पे आ गए हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नाम है थायमिन। और विटामिन B1 की डिफिशियंसी से यानी इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, बेरी बेरी। ठीक है, सुना भी होगा आपने, बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। और हम विटामिन B1 के सोर्सेस कौन कौन से हैं, देखिए स्प्राउट, यीस्ट, तो इससे हम विटामिन B1 की पूर्ति कर सकते हैं। अब B1 जो है ये क्यों ज़रूरी है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम एंड इन द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको मजबूत करने और हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के कामकाज में मदद करता है ये। तो हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से कार्य करे, अच्छे से फंक्शन करे, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू इफ़िशियंटली प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल मेटाबॉलिज्म फ्रॉम फूड। इसका प्राथमिक कार्य है भोजन से कोशिका चपाचू के लिए कुशलतापूर्वक ऊर्जा का उत्पादन करना। सो एनर्जी प्रोड्यूस करना इसका प्राइमरी फंक्शन है, किसका, विटामिन B1 का। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड, दोनों विटामिन ए और विटामिन बी भी समझ में आ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन B2 के बारे में। सो विटामिन B2 जो है इसका साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्लियर, याद रखेंगे, राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं। इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है रिटार्टेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ में कमी आती है, और बैड स्किन भी बहुत ज़्यादा बैड हो जाती है। सो ये किससे होता है, विटामिन B2 की कमी से। अब इसके सोर्सेज हैं स्प्राउट, प्रेजेंट इन काउस मिल्क, जो गाय का दूध येलोइश होता है ना, येलोइश गाय मिल्क, उसमें प्रेजेंट होता है विटामिन B2। B2 क्या, अगर हम फंक्शन की बात करें, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ, हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो लाल रक्त कोशिका हैं उसके उत्पादन में ये मदद करता है। ऑल्सो एड्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन्स, सो ये प्रोटीन से ऊर्जा को मुक्त करने में भी सहायता करता है। तो ये सभी किसके कार्य हो गए, विटामिन B2 के। आगे बढ़े फ्रेंड्स, अब तक का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में, जो कि है विटामिन B3। सो विटामिन B3 जो है इसका साइंटिफिक नाम है नियासिन। क्लियर, नियासिन किसका नाम है, विटामिन B3 का। और इसकी कमी से हो जाते हैं वाइटनिंग ऑफ हेयर, यानी हमारे जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, वो विटामिन B3 की कमी से हो जाती हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, इंसोमिना, कि हमारी याददाश्त धीरे धीरे जो कम हो जाती है, देखिए वो भी विटामिन B3 की कमी से होती है। अब
अगर हमारे अंदर विटामिन B3 की कमी हो रही है तो कैसे हम उसको पूरा करें, तो हमें जो है वेजिटेरियन सोर्सेज पे जाना है, जैसे एवोकाडो, मशरूम्स, ग्रीन पीस, बीन्स, लेंटिल्स, जिंजर, स्वीट पेपर, पोटैटोज़ और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चेडर चीज़ एक्सेट्रा। तो ये सभी आप अगर भरपूर मात्रा में लेंगे अच्छे से तो विटामिन B3 की कमी आपको नहीं होगी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो चलिए अब इसके फंक्शंस की बात करें। तो विटामिन B3 देखिए क्या हेल्प करता है। नियासिन में हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल, ईज आर्थराइटिस एंड बूस्ट ब्रेन फंक्शन अमंग अदर बेनिफिट्स। तो जो भी इसके बेनिफिट है उसको उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने, गठिया को कम करने, मस्तिष्क के कार्य को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज़ प्रोटीन्स एंड फैट एंड इट कीप्स द स्किन, हेयर एंड नर्वस सिस्टम हेल्दी। तो यह शरीर को देखिए प्रोटीन और वसा का उपयोग करने में मदद करता है और ये हमारी जो स्किन, त्वचा हो गई, हेयर्स हो गए, हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हेल्दी रखता है। तो ये कार्य किसके हैं? विटामिन B3 के जो है ये कार्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 जो है इसका साइंटिफिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटा मतलब 5 होता है, तो विटामिन B5 इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो पेंटोथेनिक अम्ल किसे कहते हैं? विटामिन B5 को। डिफिशियंसी से हो जाता है देखिए इसकी वजह से पेलाग्रा और 4.D सिंड्रोम, जैसे कि डायरिया हो गया, डिप्थीरिया, ये 4D जो है ना, 4D सिंड्रोम, ये हो सकते हैं डायरिया, डिप्थीरिया, डिमेंशिया, डेथ। तो ये हो जाता है B5 की कमी से। सोर्सेज क्या क्या हैं इसके? तो इसके सोर्स हैं फ्रेश मीट्स, वेजिटेबल्स, होल अनप्रोसेस्ड ग्रीन्स, कॉर्न, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टमाटोज, एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स एक्सेट्रा। तो ये सभी सोर्सेज हैं विटामिन B5 की। अब देखिए बात करते हैं B5 का जो है कौन कौन से कार्य हैं। तो इसके फंक्शंस में सबसे पहला है प्रमोट रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को ये बढ़ावा देता है। मेटाबॉलिज्म जो है हमारा उसको बूस्ट करता है और एनर्जी के लिए फैट को ब्रेक यानी तोड़ने में जो है ये मदद करता है, ताकि हमें एनर्जी जो है फैट से मिल सके। तो उसमें हेल्प करता है विटामिन B5। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में। क्वेश्चन यहीं से ही देखिए, इस वीडियो से ही आपको बन जाएंगे एग्ज़ाम में। इसी तरह से हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को, आपको अच्छे से कंटेंट को रखा है ताकि आपको पूरा जो फुल ये टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाए। विटामिन B6 की बात करें, इसको कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है स्किन डिसऑर्डर्स। विटामिन B6 हमें किसके सोर्स में मिल सकते हैं? फोर्टिफाइड फूड जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सैल्मन, राइस, रेजिन्स, अनियन, स्पिनच, कॉटेज चीज़। तो ये सभी सोर्सेज हैं किसके? विटामिन B6 की। अब इसका फंक्शन क्या है? तो विटामिन B6 रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिमेंबर ड्रीम्स, कि जो हमें सपने याद रहते हैं ना, कुछ सपने तो देखिए याद रहते ही हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही भूल जाते हैं, लेकिन जो हमें सपने याद रहते हैं उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है विटामिन B6। इसके बाद आता है विटामिन B7। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 जो है देखिए, इसकी डिफिशियंसी से हेयर फॉल यानी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, डिमेंशिया भी हो जाता है कई बार, और एनीमिया के भी लक्षण आपको मिल जाएंगे विटामिन B7 की कमी से। सोर्सेज क्या क्या हैं इसके? फूड एज अ लिवर, एग्स, एग यॉक, यीस्ट, चीज़, सोयाबीन, मिल्क, कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स, मशरूम, पीनट्स, वॉलनट्स, आलमंड। तो ये सभी सोर्सेज हैं किसके? विटामिन B7 की। तो ये सोर्सेज अगर आप अच्छे से ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन B7 की कमी नहीं होगी। विटामिन B7 के अगर फंक्शंस की बात करें तो बायोटिन जो है ये इसेंशियल है फॉर द बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन। और ये हमारा जो जो सेल ग्रोथ होती है, जो कोशिका वृद्धि है, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जिसे हम कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली, तो उसके मेंटेनेंस, उसके रखरखाव में भी सहायता करता है कौन सा विटामिन? बायोटिन, जिसे कहते हैं विटामिन B7। नेक्स्ट बात करें, उसके बाद अगला विटामिन है विटामिन B9, जिसका साइंटिफिक नाम है फॉलिक एसिड।
विटामिन B9 की डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो सकता है? सीलिएक डिसीज़। और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? तो विटामिन B9 के सोर्सेज हैं वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, आर्टिचोक, टर्निप ग्रीन्स, ओकरा, ब्रोकली, एस्पैरागस, ब्रुसल स्प्राउट, कैबेज, फ्रूट्स, नट एंड सीड्स, एग योक, बेकर्स यीस्ट, मिल्क, सैल्मन एंड मीट। तो ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन किसके? B9 के। अब B9 के फंक्शंस की बात करेंगे कि ये क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। इट होल्ड हाई सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द ग्रोथ एंड replication of cells and tissue during the growing years such as during pregnancy, infancy, childhood and adolescence। तो गर्भावस्था हो गया, इसके अलावा इन्फेंसी यानी शैशव, चाइल्डहुड बचपन, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। तो इन जैसे बढ़ते वर्षों के दौरान जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं तो उसके दौरान कोशिका और जो हमारे टिश्यूज़ हो गए ऊतक है उसकी वृद्धि को और प्रतिकृति को बनाए रखने में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। किसका? विटामिन B9 का। बी कॉम्प्लेक्स का आखिरी विटामिन है विटामिन B12। साइंटिफिक नाम है इसका साइनोकोबालामिन और इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकता है। सोर्सेज हैं विटामिन B12 के फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क, अदर डेयरी प्रोडक्ट। इसके अलावा क्लेम्स एंड बीफ लिवर, सीरियल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट। तो ये सारे सोर्सेज हैं किसके? विटामिन B12 के। विटामिन B12 के फंक्शंस क्या क्या हैं? इट हेल्प्स कीप योर बॉडीज़ ब्लड एंड नर्वस सेल हेल्दी। हमारे शरीर में देखिए जो रक्त और तंत्रिका कोशिका हैं उनको हेल्दी रखने में जो है ये हेल्प करता है। ऑल्सो ये हेल्प करता है मेक DNA द जेनेटिक मटीरियल इन ऑल ऑफ योर सेल। तो सभी कोशिकाओं में DNA जो देखिए जेनेटिक मटीरियल है उसे बनाने में भी किसका योगदान है? विटामिन B12 का। तो ये बी कॉम्प्लेक्स हमारे पूरे हो गए। इसके बाद बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी जो है देखिए इसका साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन सी को। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसे कहते हैं स्कर्वी। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट्स जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उनमें आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल सकता है, जैसे ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, लेमन, टमाटो, कीवी और लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो खट्टे फल जितने होते हैं ज़्यादातर आपको विटामिन सी उनमें जो है भरपूर मात्रा में मिलेगा। विटामिन सी का कार्य क्या है? फंक्शंस क्या क्या है? ये हेल्प करता है सिंथेसाइज कोलेजन को संश्लेषित करने में मदद करता है। प्रमोट द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल, गम, टीथ, ब्लड वेसल एंड बोन्स। तो हमारी जो सेल हो गई, इसके अलावा मसूड़े, दांत, जो ब्लड वेसल हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं, हड्डियाँ हैं, उनकी वृद्धि और उनकी मरम्मत को जो है ये बढ़ावा देता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। तो ये सारे कार्य किसके हैं? विटामिन सी के। इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो इसको कैल्सीफेरॉल ना इसको कैल्शियम से आप लोग याद कर सकते हो। जैसे विटामिन डी हड्डियों के लिए मेनली यूज़फुल होता है तो हड्डियों के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस तरह से आप इसका नाम याद रख सकते हैं। अब देखो विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो अगर हम बच्चों बड़ों की अलग अलग बात करेंगे सो चाइल्ड यानी बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, मेल्स में हो जाता है ओस्टियोमेलेशिया और फीमेल में जो होता है इसकी कमी से उसे कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से बच्चों में कौन सा डिसीज़ हो जाता है? तो आपका सिंपल आंसर होगा रिकेट्स। और विटामिन सी डी जो है देखिए वैसे तो आप इसके लिए जैसे एग यॉक हो गया, कोड लिवर ऑयल, फिश, ये सब भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको मिलेगा किससे? सनलाइट से। आवर स्किन ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन डी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारा जो बॉडी है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब हम सनलाइट में जाते हैं। इसलिए कहते हैं मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है तब आपको सन में या थोड़ी देर आपको धूप में उस टाइम पे ज़रूर रहना चाहिए। अब बात करें विटामिन डी के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये फ्रेंड्स
बोन्स जैसे टीथ हो गया, ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रक्त में यानी हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको नॉर्मल करना, उसको मेंटेन करने का काम करता है विटामिन डी। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। देखिए विटामिन ई जो है इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी वजह से, इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, लेस फर्टिलिटी। सोर्सेज इसके क्या क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल व्हीट सीरियल्स, नट्स, स्प्राउट्स, एग योक। अब विटामिन ई के फंक्शंस देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहले है मेंटेन्स नॉर्मल कंडीशंस ऑफ सेल एंड द हेल्दी स्किन एंड टिश्यूज़। कोशिका और स्वस्थ त्वचा और ऊतकों की सामान्य स्थिति बनाए रखता है। ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीकरण एंटीऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी है। एनहेंस इम्यूनिटी, तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है विटामिन ई। नेक्स्ट हमारा विटामिन है, और ये हमारी कैटेगरी का लास्ट विटामिन है विटामिन के, जिसका साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन। और इसकी डिफिशियंसी से देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। जैसे कभी आपको इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, तो आपका खून बहता ही जाता है। अगर खून क्लॉट नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा है, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन के की कमी है। क्या क्या सोर्सेज है इसके, वैसे ये आपको जो ग्रीनी वेजिटेबल्स होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो विटामिन जो है के आपको मिल सकता है सारी लीफी वेजिटेबल्स में। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो देखिए प्रोड्यूस कर सकती है विटामिन के थ्रू जर्म्स इन द कोलोन। विटामिन के को भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। विटामिन के जो है इसके फंक्शंस यही हैं कि ब्लड को क्लॉट करने यानी रक्त के थक्के जमने में ये मदद करता है, हमारे लीवर को हेल्दी बनाए रखता है। तो सबसे ज़्यादा मेनली जो काम होता है विटामिन के का वो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। तो जितने भी हमने देखे विटामिन हमने पढ़े थे वो हमने सारे एक एक करके कवर कर लिए। मैं आशा करती हूँ कि सारे विटामिन के बारे में, उनके क्या कार्य हैं, साइंटिफिक नाम, उनकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है वो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए कुछ मिनरल्स की वजह से भी कुछ डिफिशियंसी डिसीज़ेस हो जाते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इस छोटी सी लिस्ट को भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी आ जाए तो उससे क्या हो सकता है, ब्रिटल बोन्स, भाई बोन्स भी हमारी क्या होंगी, कमज़ोर हो जाती हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फॉस्फोरस की अगर कमी हो जाए तो उससे होता है बैड टीथ एंड बोन्स, हमारे जो दांत और बोन्स हैं वो ख़राब होने लगती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर एंड लार्ज थायराइड ग्लैंड। और कॉपर की कमी से लो एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, भाई हमारी भूख कम हो जाती है कॉपर की कमी से, और जो ग्रोथ है उसमें भी कमी आ जाती है, रुक जाती है एक तरीके से। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जिनकी कमी से हमें याद रखने क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, रिसेंट देखिए अभी अप्रैल 2024 की ई बुक जो है हमने आपके लिए बनाई है, जिसमें अप्रैल के 2024 के सभी मंथली करंट अफेयर्स पूरे दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट था वो तो अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, लेकिन इस पर क्वेश्चन हमारे कैसे फॉर्म हो सकते हैं, चलिए एक एक करके उनको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू। सिंपल सा क्वेश्चन हो, इस तरह से कोई सा भी देखिए डिसीज़ पूछ सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, एनीमिया किसकी वजह से होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखें। बेरी बेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन डी इज़ ऑल्सो नोन एज, विटामिन डी किस रूप में भी जाना जाता है, तो विटामिन डी स्पेशली सनलाइट से इसको आप रिप्रेजेंट देख कर सकते हो, तो इसे सनशाइन विटामिन भी कहती हैं। अगला क्वेश्चन, द विटामिन विच इज़ वाटर सोल्यूबल। मैंने आपको बताया था कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दो तरह से हमने इसको याद किया था। कोई सा भी एक याद कर लो, दूसरा बाकी जो बचे होंगे वो सारे ही होंगे। वाटर सोल्यूबल आप इजीली याद कर सकते हो क्योंकि उसमें दो ही आते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स आता है और एक सी आता है विटामिन। तो इनमें से विटामिन बी जो है वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट देखिए, अ विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन द कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। एक विटामिन जो रक्त के स्कंदन गुण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन सा है,
तो ब्लड से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो वो आप याद रखेंगे कौन सा है, विटामिन के। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग ड्रीम्स। सो हमने देखिए कौन से विटामिन के फंक्शंस में इसको पढ़ा था कि हमारे सपनों को याद रखने के लिए जिम्मेदार है, तो ये है कौन सा, विटामिन B6। नेक्स्ट, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। सो रेटिनॉल से हमने रेटिना याद किया था जो कि आँख में होता है, और आँख जो हमारी आई साइड है वो रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। इसके बाद देखिए, विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। विटामिन ए की खोज किस वर्ष की गई थी, तो विटामिन ए की खोज की गई थी 1912 1912 में। 1912 में बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, इन्होंने फाउंड किया था मिल्क में अननोन फैक्टर्स प्रेजेंट था, दैट वर नॉट फैट, जो कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, बट ये रेट्स की ग्रोथ, जो कि चूहों पे देखिए एक्सपेरिमेंट होता है आप सभी जानते हैं, तो उनकी ग्रोथ में के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड था। तो एक जो ये फैक्टर जो है प्रेजेंट था 1912 में, तो इसको जब इन्होंने डिस्कवर किया तो ये उन्होंने देखा। हॉपकिंस को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब, 1929 में। अगला है, लिवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। सो विटामिन की अधिकता भी देखिए हमारी बॉडी को नुकसान दे सकती है, हमें मेंटेन करके चलना है, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए और अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। तो किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है, तो सही आंसर है विटामिन B3। नेक्स्ट, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। उस विटामिन का नाम बताइए जो कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो कौन सा है, विटामिन B6, B9, B12। तीनों ही विटामिन हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन आर। अच्छा, विटामिन के कौन कौन से प्रकार हैं, तो दो तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, एक था फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा था वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। फैट सॉल्युबल विटामिन में आ जाते हैं ADE, जिसको हमने याद कैसे किया था, डेका से। और वाटर सॉल्युबल्स कौन कौन से हैं, विटामिन B और C। अगला क्वेश्चन देखिए, नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। तो नियासिन जो है किस विटामिन का साइंटिफिक नाम है, तो ये है किसका, विटामिन B3 का। तो इससे साइंटिफिक नाम तो आपसे देखिए कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए उस लिस्ट को आप लोग याद ज़रूर रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इन इफेक्टिव। उस पदार्थ का नाम बताएं जो विटामिन को चयापचय की दृष्टि से अप्रभावी बना देता है, तो उसे हम कहते हैं एंटी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन। अच्छा, इसको हमने कर लिया है, इसमें सारे ही विटामिन आएंगे जो कि हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो ब्लाइंडनेस यानी हमने आँखों की रोशनी के बारे में से कौन सा विटामिन एसोसिएट किया था, विटामिन ए। तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस हो सकता है, अंधेपन की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो किस पोषक तत्व की कमी से ये हो सकता है, तो ये होता है फॉलिक एसिड की कमी से। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन। सिंपल सा पूछा है कि कोबालामिन किस विटामिन को कहते हैं, आंसर इज विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉज्ड ड्यू टू डैश। मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि किसके कारण होती है, तो विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से ये होता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू लॉस ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी टू हीट। गर्मी के प्रति संवेदनशीलता के कारण खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान किस विटामिन के नष्ट होने की आशंका सबसे अधिक होती है, कि जब हम खाना पकाते हैं तो वो विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, तो वो है विटामिन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर नॉर्मली मेड इन किडनीज। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः गुर्दे में बनता है? तो कौन सा बनता है? विटामिन डी। नेक्स्ट है द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर हाउ मेनी विटामिन्स। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना है? तो अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें टोटल हैं कितने? 8 विटामिन्स। तो ये देख सकते हैं पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें है विटामिन बी1 जिसे थायमिन कहते हैं, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फॉलिक एसिड एंड बी12 साइनोकोबालामिन। तो ये 8 आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो ये किससे होती है? विटामिन डी की कमी से। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर अप करे हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं और अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको जितना हमने कंटेंट प्रोवाइड किया है उसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपका एक क्विक सा टेस्ट ले लेते हैं कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं देखेंगे कितने ध्यान से आपने इन क्वेश्चंस को सुना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अ विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन द कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो ये कौन सा विटामिन है? सेकेंड क्वेश्चन है बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू विच विटामिन। बेरी बेरी जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो ये दो क्वेश्चन हैं, आप जल्दी से फ्रेंड्स इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं जैसे कि मार्च 2024 करंट अफेयर्स की या फिर अप्रैल 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की, इसके अलावा जनवरी टू दिसंबर की इंपॉर्टेंट बुक्स भी मिल जाएंगी, जनवरी टू फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे सभी ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी इम्पॉर्टेंट ई बुक्स हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करी हैं। सो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी ई बुक आपके एग्ज़ाम के लिए देखिए यूज़फुल है उसे आप यहाँ से बाय कर सकते हैं।